हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग तैयारी तो चल रहा होगा। बच्चे लोग आप लोग का भी एग्ज़ाम लगभग करीब ही आ गया। आप लोग का एग्ज़ाम लगभग 15 फरवरी से होने वाला है, तो एक महीना आप लोगों को हाथ में है। बच्चे लोग सिर्फ और सिर्फ एक महीना आप लोग के हाथ में है। बच्चे लोग खूब मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और बच्चे लोग इंडिया को बढ़ाना है तो खुद को पढ़ना पड़ेगा। इंडिया को, देश को तरक्की करना है तो पहले एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा और खुद को पहले नॉलेजेबल होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। तो बच्चे लोग इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए पिछले एक महीना से बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का मॉडल क्वेश्चन सेट बनाया गया है। 1 सेट बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सेट 2 में मैथ का ऑब्जेक्टिव भी 1 से 30 तक बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बिहार बोर्ड का बच्चे लोग मानना है कि इसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्जाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बिहार बोर्ड खुद यहाँ लिखा गया कि यहाँ 50% से अधिक परसेंट ये इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चे लोग देर ना करें, मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए। अब बिहार बोर्ड का A to Z क्वेश्चन मैथ का सॉल्व किया गया है, आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप लोगों को सॉल्व करने से आप लोगों का समस्या सॉल्व होगा और आपको ही 100 में 100 आएगा। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग, आज पढ़ें या कल पढ़ें, पढ़ना तो पड़ेगा। तो बच्चे लोग देर नहीं करें, प्ले लिस्ट में जाइए, A to Z क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपको 100 में 100 आएगा। अब बिहार बोर्ड का खुद का मानना है कि इसी मॉडल पेपर से A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले कि आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और लास्ट तक वीडियो देखिए। और 20 तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, 20 नंबर लेके जाइए। और किस तरीका से आप लोगों को सॉल्व करना है A to Z कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जैसे तैसे सॉल्व कर देते हैं और नंबर कट जाता है। A to Z कॉन्सेप्ट बताने वाला, तो दिल थाम के बैठिए और 10 नंबर लेके जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ लिख दिए हैं, आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। त्रिभुज PQR की भुजा S को इस प्रकार बढ़ाया गया। पहले त्रिभुज PQR बनाते हैं। PQR को S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। ठीक, S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि PRS कितना 120 डिग्री। कितना दिया बच्चे लोग? PRS कितना 120 डिग्री। इस कोण का मान कितना है? 120। ठीक, और QPR का मान कितना? 63 डिग्री। मतलब ये कोण का मान भी दिया गया 63 डिग्री, 63। और क्या बोल रहा? PQR का मान निकालना। PQR का मान निकालना है। तो इस मान को, इस कोण को हम लोग लेट कर लेते। इस कोण को क्या करते? लेट करके x मान लेते। इस कोण का मान x मान लेते। और हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे। कौन सा थ्योरम? त्रिभुज के बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब ये बाहर वाला कोण है ना, त्रिभुज का अंदर वाला तो ये कोण, लेकिन ये तो बाहर वाला कोण है। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे क्लास 9th में, त्रिभुज के बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर। तो ये प्लस ये बराबर ये, x प्लस 63 बराबर 120। x का मान निकालना, 120 माइनस 63, 10 में से 3 गया 7 और 11 में से 57। x का मान 57 और x का मान क्या माने थे? PQR, इसीलिए PQR बराबर 57 डिग्री। PQR 57 डिग्री। ऑप्शन क्या है? A 63 डिग्री, B 57 डिग्री, C 60 डिग्री और D
67 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या, बी। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या, यदि त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वो क्या होगा, वो त्रिभुज होगा। हमेशा वह त्रिभुज क्या होगा, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, मान लेते हैं ये त्रिभुज किसी कोण का समद्विभाजक बोल, मान लेते हैं ये कोण का समद्विभाजक बोल रहा है। तो समद्विभाजक मतलब कोण को बराबर भागों में बांटता, मतलब ये y होगा तो ये भी y होगा। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। और लेट कर लेते हैं, और क्या बोला, इसके अपोजिट भुजा को भी बराबर भागों में बांटता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक x होगा तो ये भी x ही होगा, ठीक। अगर एक और ट्रायंगल खींचते हैं, अगर ये कोण का बात करेगा तो ये कोण, तो मतलब एक कोण का समद्विभाजक, मान लेते ये कोण 1 होगा तो ये भी कोण 1 होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि कोण का समद्विभाजक सामने वाले भुजा को भी समद्विभाजक करता। मान लेते यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x u, तो यहाँ से यहाँ तक भी u होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस त्रिभुज में हमेशा किसी भी कोण का समद्विभाजक समान विपरीत भुजा को समद्विभाजक करता है। तो ऑप्शन देखिए, समद्विभाजक करता है तो वो हमेशा कौन सा त्रिभुज होगा, ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, पहला कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज 32 का, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा समबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, और चौथा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो होगा नहीं, ठीक, समकोण त्रिभुज तो होगा नहीं। विषम बाहु त्रिभुज तो होगा नहीं। विषम बाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो, सभी भुजाएं अलग अलग हो, ठीक। आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो। अगर मान लेते इसकी कोई दो भुजा बराबर हो तो सामने वाला जो होगा वह विपरीत भुजा को समद्विभाजक नहीं करे, तो एक ही त्रिभुज बचा, वह कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के किसी भी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा मतलब विपरीत भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो ऑप्शन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या है, बी, और समबाहु त्रिभुज होगा। करेक्ट आंसर समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ABC में DE समांतर BC तथा AD बट्टा DB 2/3, तो AE बट्टा EC का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ त्रिभुज ABC में, ABC DE दिया है DE समांतर BC, D समांतर BC, और ये क्या दिया हुआ 2:3, ये 2 और ये 3। और थेल्स पर में क्या बोलता है, ये भी दिया है AD बट्टा DB 2:3। तो बच्चों लोग थेल्स पर में क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता। और आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AE बट्टा EC निकालने के लिए, AE बट्टा EC, तो दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, इसीलिए AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC और AD बट्टा DB 2:3 है। तो ये भी क्या हो जाएगा 2:3, ये भी क्या हो जाएगा 2:3। ऑप्शन देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन है
3:5, दूसरा अनुपात 2:3, तीसरा 3:2, चौथा 2:5। तो अभी क्या निकाले, ए बट्टा ईसी। क्वेश्चन बोला ए बट्टा ईसी निकालने के लिए, तो ए बट्टा ईसी 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, और करेक्ट आंसर 2:3। ऑप्शन क्या है बी, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए डी बट्टा डी ई ए बी सी बट्टा एफ डी तो समरूप होंगे तब यदि, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, ये समरूप है और क्या है, ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा एफ डी, बी सी बट्टा एफ डी दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, संबंध बताने के लिए, ये दिया हुआ है और बोल रहा है संबंध बताने के लिए। तो संबंध कैसे होगा, ए बराबर एफ कोण, ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर ए, कोण बी बराबर डी, और कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। कौन सा रिलेशन सही होगा, अब गौर से देखिएगा। ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी है, तो मतलब ए जो है डी पे बैठेगा या फिर डी ए पे बैठेगा, ए डी पे या फिर डी ए पे बैठेगा, समझ गया। तो ऑप्शन में देखिए ए एफ पे नहीं, बी ई पे नहीं, बी डी पे नहीं, तो ए जो है क्या बैठ रहा है डी पे, ए जो है क्या बैठ रहा है डी पे, यहाँ ए जो है क्या बैठ रहा है डी पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ए जो है बराबर होगा डी के। ऑप्शन में क्या डी, करेक्ट आंसर 34 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। बच्चे लोग मज़ा आ रहा है, मज़ा तो आना चाहिए, मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 35 पढ़िए। दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक, दी गई आकृति, पहले आकृति बनाते हैं। क्या बनाएंगे, आकृति। ये आकृति बना, ओ केंद्र वाले वृत्त है, यहाँ ओ, और दिया गया आपका फिगर। ठीक, केंद्र से इसको मिलाया गया और ये है, यहाँ से ये मिलाया गया, इसका नाम Q, इसका नाम P, इसका नाम O, P इसका नाम O। अब देखिए क्या दिया हुआ है क्या, OQ3 ये 3 सेंटीमीटर दिया गया, और PQ4 ये 4 सेंटीमीटर दिया गया। और क्या बोल रहा है, OP निकालने के लिए OP बराबर वाट। अब यहाँ देखिए, हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, वो थ्योरम क्या है, वृत्त के स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, वृत्त के स्पर्श बिंदु से, केंद्र से वृत्त के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से O से Q स्पर्श बिंदु है, O से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बना। तो ये OQP या PQO क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस क्या बोला, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण, और कर्ण को
H से डिनोट करते हैं, कर्ण को H से डिनोट करते हैं, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसीलिए H बराबर लंब स्क्वायर तो लंब तो ये है 4 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 3 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेगा 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 9 25। जब इसको निकालेगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो H बराबर कितना निकल गया 5, H बराबर 5 निकल गया। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन देखिए 4 6 5 7, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अभी क्या निकाले हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का H जो है 5 सेंटीमीटर है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ये सी करेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में क्या है, करेक्ट ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक्स अक्ष से बिंदु P8 और कॉमा y की दूरी क्या है। एक्स अक्ष से पहले x और y एक्सेस खींचते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल बनाते हैं। ये हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश। ये है, इसको बोलेंगे मूल बिंदु, ठीक, मूल बिंदु, ठीक। बोला x एक्सिस, तो x एक्सिस से बिंदु 8 और 12 की दूरी मान लेते हैं, ये P बिंदु है 8 और 12, ठीक, ये P बिंदु। क्या बोला x अक्ष से, x अक्ष से, तो ये x अक्ष तो यहाँ मान लेते हैं x अक्ष तो यहाँ मान लेते हैं ये 8 हो, ये 8 और 12 बोल रहा है, तो ये 8, x का मान कितना है 8, x का मान 8, क्योंकि कोई भी बिंदु को x और y से डिनोट करते, p x y से डिनोट करते, यहाँ x का मान 8 है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 होगा, तो x 8 यहाँ, ठीक, और यहाँ पे y 12 है, y 12 है, तो x अक्ष तो यहाँ से ऐसे मिला है, ठीक, ये पॉइंट यहाँ से ऐसे मिला, तो ये यहाँ से यहाँ मिलाने पे ये कुंची कितना दूरी 12, ये कितना दूरी 12, तो x अक्ष से P बिंदु की दूरी, ये x अक्ष है, x अक्ष से P बिंदु, ये P बिंदु की कितना 12 मीटर, x अक्ष से P बिंदु की दूरी कितना, ये 12 मीटर। y एक्सिस का जो मान है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 8 इकाई, 12 इकाई, 20 और 208, 20 इकाई और रूट 208 इकाई। अभी क्या निकाले, x अक्ष, ये x अक्ष से P बिंदु की दूरी, ये तो P बिंदु की दूरी, तो x अक्ष से P बिंदु की दूरी, ये यहाँ ये दूरी हुआ, ये दूरी होता है, इसका मान कितना 12, तो x अक्ष से P बिंदु की दूरी 12 इकाई। तो ऑप्शन में क्या है B, ऑप्शन में क्या है बी, और करेक्ट आंसर क्या है 12 इकाई। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर 12 इकाई। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा तो आना ही चाहिए, मज़ा तो आना ही चाहिए। मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से त्रिज्या के बीच का संबंध। वृत्त पर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण का संबंध है। कोण होता है, पहले फिगर बनाइए। पहले क्या करते हैं हम लोगों को ना चित्र ज़्यादा समझ में आता, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर एक सवाल में आप लोगों के लिए फिगर बनाओ, चित्र बनाए, क्योंकि चित्र बन जाएगा फिगर का मतलब सवाल का, तो आपको सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करिए हर एक क्वेश्चन में चित्र बनाने की कोशिश करें। जैसे ये वृत्त हो गया,
ये वृत्त, ये वृत्त है, ठीक, ये वृत्त है, ये केंद्र है। और क्या बोल रहा है, वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श करके जा, मतलब उसको टच करके जा, छेद करके नहीं जाए, टच करके जा, तो स्पर्श रेखा खींचा। और आगे क्या बोला, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या तो ये होगा, त्रिज्या का मान 8। ये दोनों के बीच के कोण का संबंध, ये दोनों के बीच के कोण का संबंध। और हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पे मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, 37 का 45, 60, 90, 120, 45, 60, 90 और 120। और अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं, केंद्र से स्पर्श बिंदु पे मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो ऑप्शन 90 डिग्री का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन में करेक्ट आंसर सी, 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, दी गई आकृति TP-TQ दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50, तो कोण POQ बराबर क्या होगा। पहले फिगर बनाइए, क्या करेंगे, पहले चित्र बनाएंगे, पहले चित्र बनाते। ये वृत्त बना, ये वृत्त बना, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ठीक। दो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा 2 है, स्पर्श रेखा 2 है, ठीक। ये है T, और ये P, और ये Q, और ये तो सभी जानते हैं O केंद्र है, O केंद्र है, ठीक। अब क्या बोला, केंद्र से खींचा गया, ठीक, केंद्र से ये खींचा गया, ठीक, ये केंद्र से खींचा गया। और क्या ये भी मिलाया, ये भी मिलाया गया। अब दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, PTQ कितना मान दिया है, PTQ का मान 50 डिग्री, मतलब ये कोण का मान कितना, 50। और क्या बोल रहा, क्वेश्चन क्या बोला निकालने के लिए, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे लोग POQ बराबर वाट, कौन, POQ बराबर वाट, POQ बराबर वाट, POQ का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ही कलाकारी है। कॉन्सेप्ट समझ गए, सवाल समझ गए। अब यहाँ देखिए POQT एक चतुर्भुज है, POQT एक चतुर्भुज है। ये जो PQ को जो मिलाया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये नहीं मिलाएगा फिर भी सवाल बन जाएगा, PQ नहीं मिलेगा फिर भी सवाल बनेगा, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये PQ को मिला दिया गया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आप तो ठहरे तेज, सवाल बना दिए। कैसे बनाइए, देखिए POQT एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। और अभी बच्चे लोग पढ़े हैं कि केंद्र से त्रिज्या पे डाला गया क्या होता, 90 डिग्री। केंद्र से त्रिज्या पे मतलब केंद्र से स्पर्श बिंदु पे क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये 90, ये 90, ये 50, तो इसका मान निकलेगा, निकल जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग x मान लेते, x मान लिए। अब सवाल बन गया, x मान लिए, सवाल बन गया। अब कैसे बना, चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होता, तो 90 प्लस x प्लस 90 प्लस 50,
360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 8 5 13, 230। दो सौ तीस घटा दीजिए, 60 में से 30 गया 30, 38 मतलब 130। 0 में से 0, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 130 डिग्री। x का मान 130 डिग्री। और अभी अभी लेट किए थे POQ बराबर x माने थे तो 130 डिग्री। ऑप्शन क्या है 38 में? ऑप्शन क्या? ऑप्शन देखिए 38 का 130, 25, 45, 50। 130, 25, 45 और 50। ऑप्शन में क्या अभी अभी क्या निकाले? x का मान 130, ये POQ 130 डिग्री, तक करेक्ट आंसर क्या है? 130 डिग्री। और करेक्ट आपका ऑप्शन क्या है? ए। करेक्ट 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या है? ए। ऑप्शन ए। कितना करेक्ट आंसर? 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है बच्चों लोग? दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज दिया गया PQR में PQR में PRQ थीटा, PRQ थीटा, यहाँ Q, ये P और ये R, ये इसका क्या दिया? ये थीटा है। क्या है वो थीटा है। ठीक, ये थीटा है। और क्या दिया हुआ? PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर। PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और बोल क्या रहा है? बोल क्या रहा है? थीटा बराबर वाट। थीटा का मान निकालना। किसका मान निकालना बच्चे लोग? थीटा बराबर वाट। थीटा का मान निकालना। अब कैसे निकलेगा थीटा का मान? देखिए, ये समकोण त्रिभुज पहले दे दिया गया, तो PQR समकोण त्रिभुज है। तो ये कर्ण और ये लंब, तो कर्ण और लंब का रिलेशन क्या होता है? कर्ण और लंब का रिलेशन क्या होता है? सैन थीटा या कॉस थीटा। तो सैन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो सैन थीटा का मान डालते। सैन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना? 3, कर्ण कितना? 6, और 3 एकाएं 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6। और सैन में 1/2 किसका मान होता है? सैन 30 डिग्री का मान होता है। सैन 30 डिग्री, सैन 30 डिग्री का मान 1/2। 1/2 के बदले में क्या कर सकते हैं? सैन 30 डिग्री डाल सकते हैं। जी सर, सैन 30 डिग्री डाल सकते हैं। अब गौर से देखिएगा बच्चों लोग, सैन से सैन कैंसिल, सैन से सैन कैंसिल, बचा क्या? सैन से सैन कैंसिल, बचा क्या? थीटा। इधर बचा थीटा, इधर बचा 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। और ऑप्शन क्वेश्चन बोल रहा कि थीटा बराबर निकालने के लिए थीटा बराबर वाट। ऑप्शन में देखिए, ए 30 डिग्री, बी 60, 45, 75, बी 60 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री। और अभी अभी थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री निकाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर 30 डिग्री और करेक्ट ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए।
क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ? tan a बराबर 3/4 तो cos a बराबर वाट। cos a का मान दिया हुआ है और tan a का मान दिया हुआ है, तो क्या होता है? त्रिकोणमिति क्या होता है? समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, तो समकोण त्रिभुज बनाते। और ये a है और ये b है और ये c है, ठीक। और tan a ये एंगल समझ लीजिए a है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4, आधार कितना है? 4। और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसको बोलते कर्ण। कर्ण का मान निकालना। अब कैसे निकलेगा? अभी पढ़े हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या बोला था बच्चे लोग? किसी भी समकोण त्रिभुज में बउआ, किसी भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में एक को 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक को 90 डिग्री हो तो क्या उसे समकोण त्रिभुज में कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। और जो सीधा है थीटा के सामने वाले को बोलेंगे लंब और नीचे वाले बेस मतलब आधार। तो कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये कौन बोला? पाइथागोरस। कौन बोला? पाइथागोरस। तो h का मान √p² b²। अभी p का मान 3² b का मान 4², 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। और एक रूल यहाँ पे आया कि रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा वो संख्या बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा गुना के रूप में तो वो संख्या बाहर आ जाएगा। तो 5। h का मान कितना निकल गया बच्चे लोग? 5। और क्या मान आप लोग को क्या निकालना? cos थीटा। तो cos थीटा का मान cos थीटा ये a का बात कर रहा है, तो cos थीटा sin थीटा लंब बट्टा कर्ण, cos थीटा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार यहाँ 4, कर्ण अभी h का मान कितना निकाले? 5। तो 4/5। ऑप्शन करेक्ट आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का 3/5। ये दूसरा देखिए 4/5। तीसरा 5/4, 5/3। और अभी क्या निकाले? cos थीटा sin थीटा लंब बट्टा कर्ण, cos थीटा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार 4 और कर्ण 5, तो 4/5। 4/5 करेक्ट आंसर 4/5। और करेक्ट क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन बी। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।